गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम रचना प्रसून पुस्तक से पाठ 14 विराम चिन्ह नामक पाठ पढ़ रहे हैं। बच्चों, विराम का अर्थ होता है ठहरना या विश्राम लेना। भाषा में भावों को समुचित रूप से अर्थात उचित रूप से व्यक्त करने के लिए बीच बीच में रुकना पड़ता है। लिखते समय इस रुकावट को व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहते हैं। इन चिन्हों के प्रयोग से भाषा का रूप तो निखरता ही है, साथ ही वह स्पष्ट भी हो जाती है। अब हम विराम चिन्ह किसे कहते हैं, इसका उत्तर आपको बताएंगे। व्याकरण में रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने वाले संकेत चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, आराम हराम है। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले मुख्य विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। पूर्ण विराम, जो वाक्य के समाप्त होने पर लगाया जाता है। अल्प विराम, पढ़ते समय थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, जहाँ कोई प्रश्न पूछा जाए वहाँ वाक्य अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। उद्धरण चिन्ह, किसी वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए इसका प्रयोग होता है। योजक चिन्ह, दो शब्दों को जोड़कर लिखते समय योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। विस्मय आदि बोधक, भय, घृणा, शोक, हर्ष, आश्चर्य व संबोधन दर्शाने वाले शब्दों के साथ विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोष्टक होता है, किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इसे वाक्य में प्रयोग किया जाता है। लाघव चिन्ह शून्य की तरह होता है, शब्द को संक्षिप्त रूप देने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। इस प्रकार 8 प्रकार के चिन्ह हमने आपको समझाए हैं। एक बार फिर ध्यान से सुने। विराम चिन्ह 8 प्रकार के होते हैं। पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, विस्मय आदि बोधक, कोष्टक और लाघव चिन्ह। ध्यान रखने योग्य बात, विराम का अर्थ होता है ठहरना या विश्राम लेना। व्याकरण में रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने वाले संकेत चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं।